महापुरुषों के प्रति उद्दंडता का दुष्परिणाम क्या होता है, आइए जानते हैं। पांडवों के वन चले जाने पर एक दिन महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र की राजसभा में आए। महर्षि मैत्रेय के पधारते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के सहित उनके सेवा सत्कार में लग गए। कुशल प्रश्न के पश्चात मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा करते करते कुरु जंगल देश में गया था। वहाँ संयोगवश काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से भेंट हो गई। वे आजकल जटा और मृगछाला धारण किए तपोवन में निवास कर रहे हैं। उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। धृतराष्ट्र, मैंने वही यह सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने अज्ञानवश जुआ खेलकर उनके साथ अन्याय किया है, इसलिए वहाँ से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मैं तुम पर सदा से स्नेह और प्रेम रखता हूँ। राजन, तुम्हारी सभा में तुम्हारे सामने जो अन्याय कार्य हुआ है, उससे ऋषि मुनियों के समाज में तुम्हारी बड़ी हेठी हुई है। अब संभल जाओ। इसके बाद दुर्योधन की ओर मुँह फेर कर कहा, बेटा दुर्योधन, मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ, तुम तनिक समझदारी से काम लो। पांडवों का, कुरुवंशियों का, सारी प्रजा का और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसी में है कि तुम पांडवों से द्रोह मत करो। वे सब के सब वीर योद्धा, बलवान, सत्य प्रतिज्ञ, आत्माभिमानी और राक्षसों के शत्रु हैं। उनके हाथों बड़े बड़े राक्षसों का नाश होने वाला है और हिडिंब, बक, किम्मीर आदि राक्षसों को उन्होंने मार भी डाला है। जिस समय रात में वे यहाँ से जा रहे थे, किम्मीर जैसे बलवान राक्षस को भीमसेन ने बात की बात में मार डाला। बेटा, तुम मेरी बात मान लो, क्रोध के वश होकर अनर्थ मत करो। जिस समय महर्षि मैत्रेय इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन मुस्कुराकर पैर से जमीन कुरेदने और अपनी सूंड के समान जांघ पर हाथ से ताल ठोकने लगा। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर मैत्रेय जी ने उसको शाप दिया, मूर्ख दुर्योधन, तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता। ले तू इस अभिमान का फल चख। तेरे इस द्रोह के कारण कौरव और पांडवों में घोर युद्ध होगा। उसमें भीमसेन गदा की चोट से तेरी जांघ तोड़ डालेंगे। महर्षि मैत्रेय के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र उनके चरणों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह शाप ना लगे। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, यदि तुम्हारा पुत्र पांडवों से मेल कर लेगा तब तो मेरा शाप नहीं लगेगा, नहीं तो अवश्य लगेगा। अंततः हुआ भी यही। भीम ने अपने गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ डाली। इस प्रकार उसे महापुरुषों के तिरस्कार का दंड भोगना पड़ा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।